गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको नया चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। इसका यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी पर चर्चा करेंगे। कॉन्टिन्यूटी ये चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 9, जिसको ये चैप्टर 5 आ गया, ये एक चैप्टर पर दूसरा चैप्टर आधारित रहता है। जिसको ये चैप्टर 5 आ गया, मैंने आपको पिछले 11th में भी बहुत भली भांति से पढ़ाया ये चैप्टर। आपके लिए तो ये चैप्टर अब रिवीजन की ओर जा रहा होगा, लेकिन अन्य जो इस एपिसोड को देख रहे होंगे उनके लिए पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 44 नंबर के प्रश्न आते हैं, यानी 45 लगभग 45% पेपर इससे रिलेटेड है। ये कैलकुलस है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां 5 चैप्टर हैं, एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूटी पर चर्चा करूँगा। कॉन्टिन्यूटी, we start the section with 2 informal examples to get feel of continuity. Consider the function. मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। हमारे पास माना कोई फलन है। मैं पहले यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि फलन हमारे पास कोई f(x) इज इक्वल टू 1 and 2, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन ऑफ 0। ऐसा कुछ हमारे पास कोई फलन हो तो देखो, जब f(x) हम इसे y से भी डिनोट कर सकते हैं, y इक्वल टू f(x) और f(x) से भी डिनोट करते हैं। यदि x 1 है, कहाँ 0 के बराबर, ये 0 से नीचे जब x की वैल्यू हो तो f(x) 1 होगा, यानी x 0 तो f(x) क्या होगा, 1 होगा। यानी x 0 तो f(x) क्या होगा, 2 होगा, जहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 0 से ऊपर होगी। यानी यदि हम इसके लिए फिगर बनाते हैं तो देखिए, x यदि 0 रखा तो y 1 हो गया। देखिए, x इज लेस देन ऑफ 0, जहाँ x क्या था, 0 से कम था, तो 0 से कम होगा तो इधर होगा। और जब x 0 से एबव होगा तो y का मान 2 होगा, तो ये 2 इधर आ गया। अब आप एक देख सकते हैं कि एक तो वैसे ये इसकी परिभाषा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। पेन न उठे और पेन सीधा चले तो ये कॉन्टिन्यूटी कहलाता है, चाहे ये माइनस की ओर जा रहा हो, चाहे ये प्लस की ओर जा रहा हो, चाहे ये लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा हो, चाहे राइट हैंड की तरफ जा रहा हो। पेन न उठे और बिना किसी ब्रेक के पेन यदि सीधी जा रही हो तो इसे कॉन्टिन्यूअस फलन कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और यदि कहीं पर पेन ब्रेक होकर के उसके बाद जा रही है तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर f(x) इक्वल टू x + 1 लिखा था। देखिए यहाँ पर देखता हूँ मैं, यदि मैं x का मान 1 रखता हूँ, x इज इक्वल टू, ये x है और ये f(x) है। देखिए मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू देखो 2 आया। मैंने x इक्वल टू 2 रखा, y इक्वल टू 3 आया। मैंने 3 रखा, 4 आया, ऐसा आता गया। मैंने -1 रखा
तो ये 0 आया। मैंने -2 रखा तो ये -1 आया। मैंने -3 रखा तो ये -2 आया। ऐसा आया ना। कोई फलन माना मैंने लिया f(x = x+1), तो देन ये ऐसे बना। अब देखो, अब हम इसे ग्राफ पर ले चलते हैं। देखिए, यानी हमने x क्या रखा, x हमने 1 रखा, 1, तो y कितना आया 2, तो ये 1 और ये 2, ये देखिए ये 1 और ये 2। हमने x 2 रखा, y 3 आ गया। हमने 3 रखा, y 4 आ गया। और ऐसे ये कर्व ऐसे जाता रहा माना। हमने माइनस रखा तो ये माइनस की ओर ऐसे आता रहा। लेकिन कहीं पर भी देखिए पेन ब्रेक नहीं, सीधा चल रहा है। तो इसे कहेंगे कि f(x = x+1), 1 पर कॉन्टिन्यूअस फलन है, या 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, या 3 पर, ऐसा। तो ये कॉन्टिन्यूअस फलन की एक परिभाषा हो गई। अब मैं इसको आपके एक्सरसाइज की ओर ले चलता हूँ। जैसे आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, देखिए हमने कोई फलन c लिया, या कभी कभार हम क्या करते हैं कि देखो 0 लिया ना हमने, -1 लिया था ना। अब -1 पे क्या आया था, 0 आया था। या मैं 1 न लेकर के 1 की जगह पर जो है 1.99 लेता हूँ, तो ये 2.99 लगभग आएगा। लेकिन 3 नहीं बनेगा, ये 2.9, लेकिन 3 के बहुत नज़दीक होगा। ऐसे फलनों को हम h प्लस मानते हैं, 0 + h और 0 - h। हम बोलते हैं कि माना कि हल्का सा वो हो, वृद्धि हो रही हो फंक्शन फलन में, तो ऐसे फलन, ऐसे भी हम फलनों का हल कर सकते हैं। मैं आपको हल करके दिखाऊंगा ऐसे फलनों का। ये आपके पास 5.1 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन है। देखो, प्रूव दैट द फंक्शन f(x - 3) continuous at x = 0, x - 3 and x = 5। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे इन पे, इस पर ये है। मैं इसकी क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसके मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। आपके पास फलन दे रखा, फंक्शन दे रखा है एक्सरसाइज 5.1 में, f(x = 5x - 3, 5x - 3। मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। देखो, जो इस ओर बढ़ेगा इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और जो इस ओर बढ़ते हैं इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और ऐसे फंक्शन दे रखे हों तो ऐसे फलनों को हम लिखते हैं, जैसे ये है कि लिमिट f(x) और x टेंड्स टू 0। यदि ये माइनस की ओर, लेस देन है, माइनस की ओर जा रहा है तो 0 विद माइनस लिख लेते हैं। तो इसका मान जो भी आ रहा हो, 1 आ रहा है तो उसे 1 ऐसा लिख लेते हैं। और यदि हमें इसे राइट हैंड की लिमिट लिखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट करनी है, तो लेफ्ट हैंड की लिमिट में भी सेम ऐसे लिखेंगे। लिमिट, देख लीजिए, f(x) x टेंड्स टू 0 प्लस, जो हम लेफ्ट हैंड के ले रहे हैं, राइट हैंड के ले रहे हैं तो सॉरी, लेफ्ट हैंड के ले रहे हैं तो माइनस, और राइट हैंड के ले रहे हैं तो प्लस। तो ऐसे ये हमने राइट हैंड की ली तो ये प्लस हो गई, और ये हमने लेफ्ट हैंड की ली तो ये माइनस हो गई। तो x टेंड्स टू 0 f(x), तो क्या आया, 2 आ रहा है बड़े पे, तो आपने ऐसे लिख लिया। बस ऐसे आपने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इसे 2 तरीके से बता सकता हूँ। एक तरीका तो ये सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि एट x = 0, यानी x = 0 पर। तो x = 0 पर मैंने आपको क्या समझाया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस या माइनस जो भी है f(x) = f(x - 3)। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और 5x - 3। अब x की जगह पर 0 रखो तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस का। एक और, यदि हम इसे h मान करके भी हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं। कैसे कि मैंने बोला लिमिट
h टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस एच। मैंने इसमें एक्स में एच की बढ़ोतरी कर दी जो एक अल्प वृद्धि है मतलब, और इसे लिखा लिमिट एक्स टेंस टू 0 और जीरो प्लस एच -3। तो अब h की जगह पर 0 रखेंगे तो ये -3 आ जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ये करा, ध्यान देना। और ऐसा कर रखा है तो आप ये मत समझना कि कोई नई चीज़ आ गई है आज हमारे पास। जैसे x इक्वल टू -3 पर दे रहा है इसी सवाल को, x टेंड्स टू -3 पर, x इक्वल टू -3 पर। तो सेम आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे से करिए चाहे ऐसे से करिए। तो लिमिट आप लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस, जब -3 पे होगा तो निश्चित है कि माइनस की ओर जाएगा। तो अब टेंस टू 0 नहीं -3, x टेंस टू -3 टेंस टू fx। और फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 और 5x -3। अब x की जगह पे -3 रखेंगे तो -15 ये -18 आ जाएगा। तो कितना आया ये -18। तो जो मैंने ये करा इस पर भी आप लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत है, या क्या लिखेंगे आप, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फलन सतत है। या आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ऐसा करना है आपने। बस ये मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन बताया। सेम आपने ये आगे वाले क्वेश्चन करने, मुझे किसी भी क्वेश्चन पर आप मुझे इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ये मैं सी वाला आपको बताता हूँ। सी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 बटे एक्स प्लस 5, इसको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, सी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 बटे एक्स प्लस 5। ऐसा क्वेश्चन है। देखो जहाँ साथ में ये दे रखा है एक्स डज नॉट इक्वल टू -5, अर्थात हम इसे कैसे बोलेंगे कि ये रियल नंबर है। रियल नंबर में से क्या माइनस होना है, x belong to R such that x plus 5 is equal to 0 is equal to R minus -5। यानी R माइनस -5 का मतलब आप क्या समझे कि R में रियल नंबर में लेस करना है -5। -5 रियल नंबर में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि रियल नंबर में -5 होगा तो ये +5 और -5 क्या होगा, 0। और किसी के भी बट्टे 0 1/0 ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, अपरिमित हो जाता है, ये इन्फिनिटिव की ओर चला जाता है। इसलिए यहाँ पर 0 -5 नहीं लिखना है, नहीं आना चाहिए। और मैं आपको इसे हम दूसरी उससे भी कर सकते हैं कि एफ एक्स है ना, एफ एक्स है ना, सवाल क्या दे रहा है, खाली -5 पे नहीं होना चाहिए, बाकी का आप जैसे भी करो तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो अब देखिए आप एफ एक्स मैंने एक्स स्क्वायर -5 को लिख सकता हूँ x -5 और x प्लस 5, और यहाँ लिख दिया मैंने x प्लस 5। x प्लस 5 से x प्लस 5 कर गया x -5। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम -5 भी लिखोगे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -5, यहाँ कोई लिमिट नहीं दे रखी, हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए सपोज। तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए रखो बी रखो वो आपकी मर्जी है।
तो आप यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंस टू a x माइनस 5 इज इक्वल टू a माइनस 5। अतः क्या लिखेंगे, x इक्वल टू a पर फलन सतत है, क्योंकि सीधा चलेगा फलन। तो ये मैंने आपके इसके एक दो, अब मैं इसके बड़े बड़े क्वेश्चन आपको हल करूंगा।